आनंद मोहन कुछ भी कहे, उनका परिवार कुछ भी कहे, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान हमें बुलाया, मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि इस बार चुनाव आप ही लड़ेंगे, क्षेत्र में जाइए, जनता के दुख सुख में शामिल होइए, लोगों से बातचीत कीजिए, आपको ही टिकट मिलेगा। दरअसल चुनाव के कुछ महीने बाकी रह गए हैं, बिहार में विधानसभा का जो चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सियासत जुबानी जंग जेडीयू नेताओं के दरमियान जारी है। दरअसल जेडीयू के पूर्व विधायक हैं मोहम्मद शरफुद्दीन, जो शिवहर से 2 बार विधायक रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, और उस क्षेत्र में अभी जो विधायक हैं वो आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन के बेटे को आप जानते हैं कि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और जब नीतीश कुमार की सरकार बचानी थी उस वक्त वो आरजेडी को चकमा देकर के जेडीयू के साथ चले गए थे। लेकिन अब जब उनके पिता ने, आनंद मोहन ने, ये कहा है कि शिवहर से मेरा बेटा चेतन आनंद ही चुनाव लड़ेगा, अब इसमें जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहां के जो पूर्व विधायक हैं जेडीयू के नेता मोहम्मद शरफुद्दीन, उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है ये उनकी अपनी जातिगत राय होगी, उन्होंने अपना बयान खुद से दिया होगा, लेकिन पार्टी आला कमान के लोगों ने हमें यह आश्वासन दिया है कि आप वहां तैयारी कीजिए, लोगों से संपर्क में रहिए और चुनाव आप ही लड़ेंगे। उन्होंने, शरफुद्दीन ने यह भी हवाला दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के दौरान शिवहर में थे तो उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि टिकट आपको मिलेगा, आप तैयारी कीजिए। यानी एक तरह से यह कहा जा रहा है कि आनंद मोहन का जो दावा है उस सीट पर, वो समझिए कि वो खारिज कर रहे हैं। शरफुद्दीन का ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने जब हमें कह दिया है, मुख्यमंत्री ने जब यकीन दिला दिया है, तो चुनाव तो हम ही लड़ेंगे, कोई कुछ भी कह दे। यानी वहां पर लड़ाई पहले से भी रही है, बाहरी और जो स्थानीय नेता की है वो चलती रही है। लेकिन अब जबकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, कुछ महीने बाकी रह गए हैं, तो ऐसे हालात में शरफुद्दीन जो है अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। वो पहले भी विधायक रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में उनका शुमार किया जाता है। लेकिन आनंद मोहन भी मुख्यमंत्री के करीबी नेता है। आनंद मोहन ने जैसे ही ये बयान दिया कि शिवहर तो हमारी परंपरागत सीट है और हमारे बेटा जो है चेतन आनंद वहीं से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ये जुबानी जंग शुरू हो गई और शरफुद्दीन ने उनके इस बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा कि कोई कुछ भी कह ले, किसी के कहने से कुछ होता जाता नहीं है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें यकीन दिलाया है। और अगर मुख्यमंत्री जो पार्टी के इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर कह दिया है तो फिर किसी के और के कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सियासी आश्वासन मुख्यमंत्री ने हमें दिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे, 2 बार आप रहे भी हैं और पार्टी के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं, इसलिए ये तय मान के चलिए कि टिकट आप ही को मिलेगा। ये मुख्यमंत्री के आश्वासन का हवाला देते हुए शरफुद्दीन ने, जो पूर्व विधायक है, उन्होंने आनंद मोहन की बात को सिरे से खारिज किया और कहा कि वो ये दावा कर रहे हैं कि यहां से उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमने एनडीए गठबंधन के लिए बड़ी मेहनत की है, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की और उसके बाद लवली आनंद चुनाव वहां से जीत गई। उसके अलावा शरफुद्दीन जो है वो सीतामढ़ी भी गए और जो पूरा इलाका है वहां जाकर के उन्होंने एनडीए गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार किया था। लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे, आनंद मोहन जितना भी दावा कर ले उस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें बुलाया था, बुला करके आश्वासन दिया और कहा कि आप क्षेत्र में घूमिए, टिकट तो आप ही को मिलेगा।